नमस्कार। और ऋत्विक स्पीक्स यूट्यूब चैनल और ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट के सबसे पहले हिंदी एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कर्म और भाग्य दोनों का ही जीवन में अपना महत्व होता है। दोनों ही जीवन के अभिन्न अंग हैं और उनकी अपनी अपनी भूमिका होती है, परंतु कई बार कुछ लोग इन्हें अलग अलग रखकर व्यवहार करते हैं। जो कर्म प्रधान लोग होते हैं वो भाग्य को नकारते हैं और कई बार तो उससे लड़ भी लेते हैं, और कुछ लोग भाग्य को ही सब कुछ मानकर कर्म करना ही त्याग देते हैं। आज का यह ग्लोबल मंथन एपिसोड कर्म और भाग्य में सामंजस्य बिठाने और इस सत्य को जानने के लिए है कि दरअसल कर्म और भाग्य दोनों की ही भूमिका होती है। और आज इस ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट के पहले हिंदी एपिसोड में मैं बहुत उल्लसित महसूस करता हूं कि मेरे मेहमान हैं मेरी आध्यात्म में रुचि को और प्रगाढ़ बनाने वाले गुरुवर पंडित वैदिक एस्ट्रोलॉजर श्रीमान सुधीर नागर जी। जी नमस्कार। और यह मेरा सौभाग्य है कि बहुत आदर सहित और स्नेहपूर्वक मैं उन्हें ताऊ जी कहकर भी संबोधित करता हूं। तो ताऊ जी प्रणाम जी। और आपका बहुत बहुत स्वागत ग्लोबल मंथन में। थैंक यू, आपने भी मुझे याद किया। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी, और दर्शकों के लिए जानना भी आवश्यक है कि आध्यात्म के मेरी प्रति रुचि जो है वो बाल्यपन से ही थी। और जब भी ताऊ जी के साथ मेरा जो भी इंटरेक्शन होता था, जब भी हमारी मुलाकात हुई, तो और गहरी रुचि बढ़ने लगी यह जानने में कि धर्म क्या होता है, क्यों हमें अपने पौराणिक ग्रंथों के प्रति एक रुचि होनी चाहिए, एक जागरूकता होनी चाहिए, और उसका प्रचार और प्रसार कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये हम सभी के लिए हमारे भारतीय सांस्कृतिक एक धरोहर है जिसे संजोकर रखना और आने वाली पीढ़ी के लिए उसका प्रसार करना बहुत महत्वपूर्ण है। तो लॉकडाउन में ही इस चैनल की मैंने शुरुआत करी थी, और मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूं कि आध्यात्म, जो पहला मेरा एक प्रश्न होगा वह ये है कि आध्यात्म और उसके प्रति रुचि युवा पीढ़ी के लिए खासकर कितना महत्वपूर्ण है, और इससे जुड़े आपके कुछ प्रसंग हैं जो मैं तो जानता हूं, पर शायद जो युवा दर्शक हैं वो इसको जानकर और प्रेरित होंगे। देखिए, सबसे पहले अध्यात्म, इसका मीनिंग क्या है? अधि यानी पास, हिंदी का एक शब्द है अधि। अधि यानी पास, आत्म यानी आत्मा, आत्मा के पास बैठना, उसको अध्यात्म कहा गया। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हर व्यक्ति को अपनी आत्मा की आवाज सुनना चाहिए। अब ये आत्मा क्या है? आत्मा का मतलब ये हुआ, सीधे शब्दों में हम कह दें कि बुद्धि। यानी कि हमें जो भी काम करें वो बुद्धि से करना चाहिए, विवेक से करना चाहिए। उसी को लेके हम ये शब्द बनाया गया अध्यात्म, अपनी आत्मा के पास बैठना। तो जो व्यक्ति भी अपने मन की ना सुन के अपनी आत्मा की सुनेगा, वो व्यक्ति ये तय है कि सही राह पे चलेगा और जीवन में वो सब अच्छा करेगा जो उसे करने के लिए, जिसे करने के लिए उसका जन्म हुआ है। तो अध्यात्म, बेसिकली हर व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, मगर बहुत से लोग इस शब्द को अजीबोगरीब समझ लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अध्यात्म का मतलब ये होता है हर वो व्यक्ति जिसमें दया है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, वो आध्यात्मिक है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। समझ रहे हैं ना? अब आप कहते हैं कि युवा पीढ़ी, तो युवा पीढ़ी के अंदर भी वही आत्मा है जो मेरे और आपके भीतर है। तो युवा पीढ़ी का जो आपका कहने का मकसद, जहां तक मैं समझा, कि युवा पीढ़ी का अध्यात्म से क्या नाता, आपने यही कहा कि क्या नाता होना चाहिए, यही। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि युवा पीढ़ी को भी आत्मचिंतन करना चाहिए, और अपने आप के पास, वो बाकी के इंटरटेनमेंट में पूरा दिन लोग इन्वॉल्व रहते हैं,
वो अलग बात है। मगर कुछ देर अपने आप के पास बैठने का नाम भी अध्यात्म है। तो अपने आप के पास बैठ के वो सोचे शांति से 5-10 मिनट अपने अकेलेपन में, जब वो सोचेगा कि मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मैं इस दुनिया में आया हूँ तो क्यों आया हूँ, और मेरे क्या क्या कर्म रहने चाहिए, मुझे क्या क्या करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी अगर इस तरह की आत्मचिंतन अगर करेगी तो वो अध्यात्म ही कहलाएगा। और इससे ना सिर्फ उनका विकास होगा, उनकी आत्मा का विकास होगा, उनके व्यक्तित्व का विकास होगा, उनसे होने वाले कई लाभ हैं जो उनकी पूरी परिवार भी उस लाभ को प्राप्त करेगा। जिस व्यक्ति को भी ये ज्ञान हो गया कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरे क्या कर्म हैं और मुझे क्या करना चाहिए, तो ये सब अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति में जो जो गुण होते हैं, वो गुण वही सत्य, प्रेम, करुणा, स्नेह, ये सारे संदर्भ अगर किसी व्यक्ति के पास अच्छे हों तो स्वाभाविक है कि वो आध्यात्मिक है। और ये ही युवा पीढ़ी में भी होना चाहिए और हर तरह की पीढ़ी में भी यही होना चाहिए, हर व्यक्ति में यही होना चाहिए। कितने सरल और साधारण शब्दों में आपने इतने, जो हम सोचते हैं, जो आम इंसान सोचता है कि बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है जी, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, और ये मुझे तो पता है क्योंकि मैं आपसे पहले भी मिला नहीं, ये फैशन बन गया, स्पिरिचुअलिटी शब्द एक फैशन बन गया, तो वो फैशन के तरह काम में नहीं लाया जा सकता, उसे आपको जीवन में उतारना पड़ेगा। हाँ, और कितने सरल आध्यात्म के ही संधि विच्छेद और उसकी व्याख्या से आपने इसको समझाया, बहुत ही, मतलब एक बार फिर आपको प्रणाम। नहीं, क्योंकि ये इतना सरल होता नहीं, साधारण बात है, एवरीबॉडी नोज, ये सब चीजें सब जानते हैं, पर उससे रूबरू होना, उससे को उस पे आत्मचिंतन करना और ऐसे चर्चा करने से उसको और हम प्रगाढ़ बढ़िया बनाते हैं। जी बिल्कुल। अब मैं पहले ही अपना जो सेक्शन रहेगा आज की चर्चा का और इस मंथन में, कर्म और भाग्य जैसे मैंने कहा, परंतु उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि वैदिक सिद्धांत क्या होता है। हमने आध्यात्म की बात करी, यानी अपने अंदर झांकना, अपने बारे में और जानना। हाँ। उसी से जुड़े, क्योंकि कई बार हम आध्यात्मिक सोर्सेस की बात करते हैं तो हमारा जो हमारी धरोहर है, उसमें कितने सारे सोर्सेस मिलते हैं। 4 वेद हैं, 108 उपनिषद हैं, 18 उपपुराण, 18 महापुराण, कितने धार्मिक ग्रंथ हैं, रामायण है, महाभारत है, सूत्र हैं, न्याय शास्त्र, अर्थशास्त्र, और मैं तो कई सारे भूल भी गया होऊंगा। तो ऐसे जब बहुत सारे सोर्सेज होते हैं तो एक बड़ी एक स्वाभाविक सी बात है कि एक प्रश्न उठता है मन में कि कौन सा सोर्स पहले शुरू करना चाहिए पढ़ना, या ऐसा भी कोई सोर्स है जिसमें इन सब का समावेश हो। देखिए, पहली बात तो आपने कहा ये वैदिक सिद्धांत क्या है। तो वैदिक सिद्धांत है 4 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सत्य है, आपका यज्ञ है, तप है और ऋत है। ये वैदिक सिद्धांत है। यानी कि सबसे पहले आपको सत्यवादी होना चाहिए। सत्य का आपके जीवन में बहुत महत्व होना चाहिए। जैसे एक शब्द आता है सत्संग, यानी कि सत्संग उसको नहीं कहते कि हम किसी कथा को या पाठ को सुन रहे हैं। सत्संग उसको भी कहते हैं कि हम किस व्यक्ति के साथ हैं और कैसे लोगों के साथ हैं, सत्य का साथ करें हम, चाहे विचारों में, चाहे व्यक्तियों में, चाहे किताबों में, चाहे कहीं भी जीवन में जो साथ होना चाहिए वो सत्य का होना चाहिए। ये वैदिक सिद्धांतों की बात कर रहे हैं अपन। दूसरी बात आती है अपने जीवन में यज्ञ। तो यज्ञ का मतलब वो कोई होम करना नहीं है। यज्ञ का मतलब हुआ आपके जीवन में जो सेक्रीफाइस है, जो सहयोग है। भाई हम कहते हैं ना कि किसी को कहते हैं कि कोई भी शुभ कार्य होता है कि इस यज्ञ में एक आहुति हमारी भी दे लो, है ना। तो यानी कि त्याग और सहयोग अगर आपके जीवन में है कि हम जहाँ जरूरत हो रही है वहाँ हम त्याग करते हैं, जहाँ जरूरत होती है हम सहयोग करते हैं। तो ये भी एक वैदिक सिद्धांत है, यज्ञ। तीसरा हुआ हमारा तप। तप का मतलब होता है डिसिप्लिन, अनुशासन। एक तपस्या कर रहे हैं हम, कोई भी चीज के लिए हमें
आज के शब्दों में स्ट्रगल, संघर्ष बोल देंगे, वो उसका वैदिक शब्द मान लेंगे हम तप। तप का मतलब एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन व्यक्ति के जीवन में होगा तो वो ये वैदिक जीवन होगा। बिना अनुशासन के आप आए बाएं चलते रहेंगे तो जीवन को कोई दिशा नहीं मिल पाएगी। और चौथी चीज हुई रित। रित का मतलब होता है प्रकृति, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट आप बिहेव कर रहे हैं। जो प्रकृति है, प्रकृति जैसे आप देखते हैं ना, उसमें 5 तत्व मिले हुए हैं। वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ न्याय करती है। सबको बराबर पानी, सबको बराबर हवा, सबको बराबर अग्नि, सबको बराबर आकाश, सबको बराबर जल, ये सब बराबर बांटती है। तो ऐसे जैसे ये वैदिक जीवन है कि हमारा जीवन जो है वो इस तरह का हो कि हम सबको सहयोग करें, त्याग करें जहां जरूरत हो, और प्रकृति के अनुरूप आचरण करें। जी, प्रकृति के भिन्न ना होकर, हाँ, विपरीत ना जाएं। जैसी कि बहुत सारी चीजों का सिद्धांत है। हम जिन परिप्रेक्ष्य में हम लोगों का, हम भारतीय हैं, सनातन धर्म जो है यहाँ हजारों लाखों वर्षों से चला आ रहा है, जहाँ राम कृष्ण जैसी विभूतियों ने जन्म लिया है और बाद में भी कई तरह के संतों ने जन्म लिया है। तो उन लोगों की जो जीवन शैली है, अगर उन्हीं को देख लें तो आपको अध्यात्म भी समझ में आ जाएगा और वैदिक सिद्धांत भी समझ में आ जाएंगे कि ये किस तरह के उन लोगों के आचरण रहे, जिसमें प्रेम, दया, सत्य, करुणा, जैसे निष्ठा, त्याग, तपस्या, सब जितने भी सुंदर शब्द हैं वो सारे शब्दों की व्याख्या आपको उनकी जीवन शैली में मिल जाएगी। और यही वैदिक जीवन है, और यही वैदिक सिद्धांत है। बहुत ही सुंदर। और जो मेरा दूसरा सवाल ये भी था कि सोर्सेज क्योंकि अलग अलग होते हैं, तो आपने कहा कि उनकी जीवन शैली और जो हमारे संत महात्मा रहे हैं या जो हमारे ग्रंथों में, क्योंकि जो दूसरा सवाल था वो ये था कि कोई एक सोर्स ऐसा है जिसमें सबका समावेश हो, या फिर ऐसा कोई सोर्स जहां से शुरुआत करें, क्योंकि बहुत सारे हमें मिलते हैं जैसा मैंने बताया। नहीं, देखो, भारतीय वाङ्मय ऐसा है कि मैंने एक संत सत्यमित्रानंद जी गिरी को सुना था, वो लंदन के एक अपने स्पीच में बोल रहे थे कि जिसे जीवन को जानना हो या जिसे भारत को जानना हो, इंडिया को जानना हो, उसे 3 चीजें जरूर पढ़नी चाहिए। जी। गीता, भगवत गीता, रामचरितमानस या रामायण, और महाभारत। सही बात। हाँ, या श्रीमद महाभारत में गीता भी आ गई, मतलब गीता, मतलब महाभारत, रामचरितमानस और श्रीमद भागवतम। हाँ, वो भी तो इसमें अखिल ब्रह्मांड में जो भी होता है, जो भी ज्ञान है इस अखिल ब्रह्मांड में, वो इन तीनों शास्त्रों में अवेलेबल है। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। और आपने मेंशन किया श्रीमद् भगवत गीता का। हाँ। जो हमारा पहला जो सेक्शन है, मैं उसकी शुरुआत वैसे ही करना चाहता था, क्योंकि हम बात करेंगे कर्म की, भाग्य की। कर्म की जैसे हम पहले शुरुआत करते हैं, तो अध्यात्म, जैसे आपने बताया कि अपने जीवन से और अपनी अंतरात्मा से जुड़ना। हाँ। जीवन बहुत विविध होता है, बहुत लंबा होता है, बहुत उसमें संघर्ष होते हैं, उतने ही सुख भी होते हैं। जी। संघर्ष और सुखों का नाम ही जीवन है, ऐसा कई लोग कहते हैं। परंतु एक बड़ी प्रचलित एक लोकोक्ति भी है या एक गीत है, साधो समय बड़ा बलवान, सब दिन होत न एक समान। क्या हम समय से भी जो द्वंद्व करते हैं या उसका अनुशासन का पालन नहीं करते हैं, क्या वो भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हम कर्म और भाग्य को अलग अलग रख के अपना जीवन व्यतीत करते हैं कई लोग, क्योंकि हम समय की रिस्पेक्ट नहीं करते? नहीं, देखिए, ये दोनों अलग अलग बात हो गई है। पहले तो हम कर्म पे आते हैं और भाग्य पे आते हैं। अच्छा। तो कर्म बड़ा के भाग्य है ना। तो ये जो जीवन हमें मिला है, हमारे गीता में भी कहा गया है कि हमें हमारी जो जितने भी इस पृथ्वी पे लोग हैं, वो पूर्व जन्म कृत कर्मों के अनुरूप आए, ठीक है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कर्म का बड़ा महत्व है कि मैंने एक शमशान के बाहर लिखा हुआ पढ़ा था कहीं इंदौर में। शमशान के बाहर लिखा था क्रतो स्मर, क्रतो स्मर स्मर। हाँ, और ये कोई वेद वाक्य है, उन्होंने लिखा था ऋग्वेद या कोई वेद का नाम उसमें नीचे लिखा था। अच्छा। क्रतो स्मर, यानी कि उसका फिर हिंदी में अनुवाद लिखा था, हे मनुष्य तू अपने कर्मों को याद कर। शमशान के बाहर लिखा, किए हुए का स्मरण। हाँ, किए हुए का स्मरण, क्रतो स्मर, जो आपने किया है, जो कर्म किए हैं उनका तू स्मरण कर जी। एक तो ये बात है। तो कर्म से ही भाग्य बनता है। तो यानी कि ये आज की बात नहीं है, भाग्य जो परिणाम है आपके पूर्व जन्म कृत कर्मों का परिणाम भाग्य है। अच्छा। ये दोनों अलग अलग चीज है, कर्म अलग चीज है, भाग्य है। आप लोग बहुत सामान्य उसमें चर्चा में ले लेते हैं इस चीज को, वो नहीं है। कर्म का अर्थ ये हुआ कि आपने जो भी कर्म आपने किए हैं उनके परिणाम स्वरूप आप इस जन्म में जो भी आप बने हैं, वो उसी फल आपकी जो भी स्थिति परिस्थिति और परिणाम है वो आपके पास है। उन्हीं के कर्मों के हिसाब से आपको भाग्य मिला है। तो कर्म और भाग्य है ना। और अब जो करेंगे, मान लो अभी भी करेंगे, अभी भी हम कोई मिस्टेक करते हैं तो हमें कुछ के परिणाम अभी मिल जाते हैं, कुछ के परिणाम हमें नेक्स्ट जो जन्म होगा हमारा उसमें मिलेंगे। तो कर्म अलग चीज है, कर्म का बहुत महत्व है। तो आप अगर कर्म और भाग्य में से किसी को बोलेंगे कि क्या बेहतर है, तो मैं कहूंगा कि कर्म ही बेहतर है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि कर्म किए जा, फल की चिंता आपको, हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। माँ कर्म फल हेतुर्भु माँ संगोस्तवी कर्मणि। कि कर्म ही आपके हाथ में, मनुष्य के हाथ में तो केवल कर्म है, पर उसके फल की चिंता आप ना करें, आप नहीं करें। वो तो एक अलग बात होगी, मगर आप यहाँ विवेचना करवा रहे हैं कर्म की और भाग्य की। तो आपके कर्मों से ही आपके भाग्य का निर्धारण होता है। बिल्कुल। एक और बड़ी कॉमन सरल भाषा में लोग एक चीज बोलते हैं जो मैंने सुनी थी अभी रिसेंटली, कि भगवान के रूप में, मनुष्य और भगवान के संवाद के रूप में ऐसा लिखा होता है, आपने भी बहुत बार सुना होगा ये, कि तू करता वो है जो तू चाहता है, होता वो है जो मैं चाहता हूँ। तू वो कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। बिल्कुल। इसमें क्या सत्य है और क्या आपकी? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि ये तो तय है कि ईच एंड एवरीथिंग इज प्री डिसाइडेड इन दिस यूनिवर्स। अच्छा, सब विधि ठीक है ना। सब विधि के विधान के अंतर्गत आप और हम हैं, और ये पूरा जो सिस्टम चल रहा है प्रकृति का, दुनिया का, वो परमात्मा के अकॉर्डिंग चल रहा है, उनके अधीन है ये सब। ये एक कहावत के रूप में आपने मुझे कहा कि ये मतलब तुम अपना काम किए जाओ और फल की चिंता मत करो। तो नेचुरली जब तुम अच्छा करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा। ये तो सीधा सा गणित है। इसमें ये एक भाव है किसी भक्त का, जिसने ये कह दिया कि तू तो अपना काम किए जा, तो बाकी तो मैं देख लूंगा, परमात्मा देख लेगा। ये तो अकाट्य सत्य है, शाश्वत सत्य है कि आप अपना कर्म कीजिए, परिणाम अपने आप ही, अगर अच्छे कर्म होंगे तो ये तो तय है कि वो परिणाम भी अच्छे आएंगे। हो सकता है थोड़ी देर से आए, मगर अच्छे आएंगे। अभी आपने जो अभी लास्ट जो कहा कि हो सकता है परिणाम देर से आए, और परिणाम की चिंता, हम ये सुन तो लेते हैं श्लोक गीता का जो हमने भी जिसके बारे में बात करी, परंतु एक बहुत स्वाभाविक मैं मानता हूँ कि हर मनुष्य ये सोचता है मैंने तो ये काम कर दिया, अब क्या होगा, अरे यार मैं तो अच्छे ही काम किए जा रहा हूँ, अच्छे ही कर्म किए जा रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं होता। एक बहुत स्वाभाविक, ये सब प्रारब्ध है। उसका आज का हिसाब नहीं है ये। अच्छा। हाँ, आज बहुत सारे ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं, और जिन्होंने जीवन में कभी कोई ऐसा काम भी नहीं किया जिससे कि कोई उनको गलत परिणाम मिले, मगर उसके बावजूद भी उनको सफलता नहीं मिलती। ये इसे भाग्य कहते हैं। अच्छा, तो ये भाग्य क्या है? ये पूर्व जन्म कृत कर्म है उनके, जिसके अंतर्गत उसे इस जन्म में संघर्ष करने पड़ रहे हैं। अच्छा,
कई लोग तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि हाँ, ये भी मैंने सुना था, शायद ये गलत सुना था, हाँ, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, हम्म, कि जो भी आप बुरे कर्म करते हैं उनके फल तो इसी जीवन जन्म में भुगतते हैं, हम्म। और जो सत्कर्म है हो सकता है नहीं, उसका इसको रिजल्ट डिफाइन बाद में नहीं मिले। किया जा सकता है। ऐसा नहीं कह सकते, तो ये कहना गलत नहीं, होगा, ये क्योंकि कहना ये भी गलत। बहुत बहुप्रचलित चीजें हैं। ये तो तो मेरा मानना है कि जो बोओगे सो काटोगे, ये सब कहते हैं, ये हाँ, कई चीजें किंवदंतियों के रूप में है। हाँ, मगर ये तय है कि ये भी वो परमात्मा तय करेगा कि हो सकता है कि आपके शुभ फल इतने बहुत सारे आपने देखे होंगे कि गलत लोग जो मर्डरर हैं या हुँ, गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं या गलत तरीके से जीवन में जीते हैं, और शायद वो बहुत मायावादी लोगों को ये लगता होगा कि यार ये तो हमसे अच्छे जी रहे हैं, मगर ऐसा बिल्कुल। नहीं है। ये अपने पूर्व जन्म के शुभ कर्मों को एंजॉय कर रहे हैं। वो कर्म फल जब खत्म होंगे तो उनको हाँ, भी वो तकलीफें अपने आप आ बिल्कुल, जाएंगी। बिल्कुल। इसमें ये डिसाइड करना हाँ, हमारा काम नहीं है। ये भगवान ने उसी की दिन बता रखे हैं कि हुँ, कब तक समय का पहिया गोल घूमता है, हुँ, कभी वो ऊपर की तरफ नजर आता है, कभी वो नीचे की तरफ नजर आता है। तो ये डिपेंड्स ऑन टाइम। उसके जो फल कर्म फल हैं, हुँ। पहले के इतने पुण्य उसके इकट्ठे हैं कि वो अभी एक समय तक वो एंजॉय कर सकता है, उसको खुशियां मना सकता है, वो बेहतर देख सकता है। मगर आफ्टर सम टाइम हो सकता है इस पूरे जन्म में उसको कोई भी इतने अपराध करे, इतना गंदा कुछ भी करे, उसके बाद भी उसका कुछ ना बिगड़े, तो हो सकता है उसके पुण्य कुछ हद से ज्यादा हुए होंगे, ऐसा। क्योंकि हमारी ये मान्यता भी है कि ये जो कर्म है ये आत्मा से जुड़ते हैं, हाँ, केवल दैहिक शरीर नहीं, से कहाँ जुड़ते हैं। नहीं, नहीं, तो वो जो आत्मा। आत्मा कहीं किसी और जन्म लेती है, किसी हुँ, और शरीर में उसका हुँ, प्रस्थान होता है, हाँ, तब शायद उन कर्मों के फल वैसे भी भुगतने पड़ते हैं। बिल्कुल भुगतने पड़ते बिल्कुल, हैं। और मोक्ष तब तक नहीं मिलता जब तक कि हुँ, आप कोई सत्कर्मों से अपना जो है वो हाँ, अपना वो जीवन मोक्ष व्यतीत की ना भी करें। देखिए कामना ये है कि ये भी जन्मों-जन्मों का परिणाम आता है मोक्ष में। ये यात्रा जो आप आज की समझ रहे हैं हुँ, कि भई मैं आप 28 साल के हो गए या मैं इतने साल का हो गया, हाँ, ये यात्रा अभी की नहीं है। हुँ, हाँ, ये शरीर अभी का है, जो 50 साल पुराना हो गया, 60 साल पुराना हो गया, 28 साल पुराना हो गया। हुँ। ये नहीं, ये यात्रा तो कभी से चली आ रही है ना। हम कितने जन्मों में कब क्या थे हमें भी नहीं पता। जी। सिर्फ एक कल्पना मात्र हम कर सकते हैं या सोच सकते हैं। हुँ, मगर ये यात्रा तो हमारी कभी से चल रही है ना, तो जन्मों जन्मों के परिणाम जन्मों जन्मों तक भुगतते हैं। आपने कई कथाएं सुनी होंगी ना, वो श्रवण कुमार की हाँ, बिल्कुल। उन्होंने उनके हाँ, पिता को तीर मार दिया था और वो वो राजा दशरथ, हाँ, मतलब दशरथ ने तीर मारा, श्रवण कुमार हाँ, को लगा, और ये बिल्कुल, सारी कहानी आपने सुनी। जी। उसको उस श्राप को दशरथ ने भुगता कि तुम भी तुम्हारे पुत्र के वियोग में ऐसे ही तड़पोगे जैसे मैं मेरे बच्चे के बिल्कुल, वियोग में तड़प रहा हूं। बिल्कुल। तो ये कर्मफल तो राम को भी भुगतने पड़े, हुँ, कृष्ण को भी भुगतने पड़े, बिल्कुल, जब भी परमात्मा को भी कर्मफल तो आप हम सबको भुगतने होंगे। कर्मफल से कोई नहीं छूटा है, चाहे वो स्वयं परम ब्रह्म ही क्यों ना हो। जब उन्होंने भी मनुष्य अवतार लिया, मनुष्य तो अवतार श्री लेके उसे कृष्ण ने भी भुगतना पड़ा। श्राप मिला यस, था उन्हें गांधारी जी को। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये अपने लक्ष्य की खोज में हम भूल क्यों जाते हैं कई बार कि यही सत्य है? देखिए, एक्चुअली जीवन जो है ना, नदी के प्रवाह जैसा है। हाँ। हम संसार को देख के उसके आकर्षण में हमें इन सब चीजों का ध्यान, मन की एक प्रकृति है, वो आनंद ही आनंद चाहता है या सुख चाहता है या उसके अनुरूप जो हो वो ही चाहता है। हुँ, तो हुँ, जो लोग मन के लेवल पे जीते हैं हुँ, उन लोगों की ये बात। जी। बहुत ही सुंदर, ऐसा लगता है आपको सुनते ही रहे हैं एक नहीं तरह नहीं, से। ऐसा और साधारण बातें कर रहे हैं हम लोग, ऐसा सब सामान्य बातें। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा-सा हम्म, अपने ज्योतिष की तरफ भी इस डिस्कशन को ले जाता हूँ कि जब जी। कर्म और भाग्य की हमने जिस प्रकार बात करी, हम्म, आपने कहा कि सब कुछ विधि का विधान भी है, विधि लिखित ही होता है, हम्म, और कर्म हम हमें वहाँ तक ले जाते हैं जहाँ तक विधि, या कर्म भी उसी तरफ होते हैं जहाँ पे विधि का लिखा हुआ होता है। हम्म, हम उसको उलट नहीं सकते, विधि के हम्म। लिखे हुए को। क्या ये भी कहना सत्य होगा? नहीं नहीं, विधि के लिखे हुए को तो कोई नहीं उलट सकता, हाँ। ये तो तय है। मगर ऐसा, अब जैसा आपने अभी भी कहा ज्योतिष पे बात करते हैं, हुँ, हुँ। तो आपके विषय से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाऊंगा मैं। अच्छा। कि भी
आप कर्म क्या है हाँ हाँ और ये कुंडली क्या है ना। हाँ। मेरा पहला सवाल कुछ इस प्रकार होगा, हम्म, क्योंकि मैं बहुत बेसिक से एक बालक के रूप में, आपके हम्म, शिष्य के रूप में इसको समझना चाहता हूँ कि ज्योतिष विज्ञान होता क्या है। हम्म, क्योंकि हम बात करते हैं सौर मंडल की, खगोलीय घटनाओं की, हम्म, ग्रहों की, हम्म, नक्षत्रों की, हम्म। इनका हमारे जीवन में वर्तमान में क्या असर हो सकता है, कैसे प्रभाव पड़ता है? हम्म। पहली बात तो ज्योतिष क्या है। हम्म। ज्योति उसी शब्द में छुपा हुआ है, ज्योति यानी कि लाइट है राइट। ये परमात्मा प्रदत्त लाइट है ये। हम्म। ज्योति धन ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्योति, ये ज्योति जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। हम्म। और दूसरे शब्दों में ज्योतिष और श लिखा है यानी अंतरिक्ष की ज्योति, हम्म। ये जी। अंतरिक्ष है। आपने ये तो देखा ही होगा कि कितना आपके अभी आप जाइए तो सूर्य आपको दिख रहा है, चंद्र आपको दिख रहा है, और आजकल तो बताया जा रहा है कि मंगल ग्रह पे ये सैटेलाइट हो रहा से। है, बिल्कुल। और ये बृहस्पति पे ये आ रहा है ना। तो ये जितने भी प्लेनेट बनाए गए, 7 ग्रह बनाए गए, और 2 छाया ग्रह राहु और केतु, नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड। तो ये जो ग्रह हैं, ऐसा कहा गया कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में है वही इस ब्रह्मांड में है। वहां 70% पानी है, तो इस बॉडी में भी 70% पानी है। वहां वायु है, यहाँ भी वायु है, हम श्वास लेते हैं। जी। वहां अग्नि है, यहाँ भी अग्नि है, जठराग्नि। जठराग्नि है, हम कुछ भी खाते हैं उसे वो पकाती है। हम्म। वहां वायु पृथ्वी है। तो ये आप देखेंगे कि जब हम चले जाते इस दुनिया से, इसको अग्नि कर्म करते हैं, तो ये मिट्टी हो हरा जाता है, महीना। याद भी नहीं पड़ता कि किधर गया, और मिट्टी हो जाता है। ये पृथ्वी है, यानी कि हमारे भीतर ये पृथ्वी है। एक और आता है इसमें, आकाश। जरा आप अपनी आंखें बंद करें और जो ब्लैंक आता है वो आपका आकाश है। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं और जो बचा हुआ, जो अपने आंख बंद करते ही जो अंधेरा सा नजर आता है, वो हमारे भीतर का आकाश है। तो ये 5 तत्वों से हमारे को जीवन मिला है। तो जो घटना यहाँ वहां घटेगी, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं, उसी ब्रह्मांड के एक पिंड है हम, तो वहां जो भी घटित होगा वो यहां भी घटित होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मैक्सिमम आत्महत्याएं, सुसाइड्स, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन होती है। आप ये अपने गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा कि मैक्सिमम आत्महत्याएं अमावस्या या पूर्णिमा पे होती हैं। उसका रीजन ये होता है कि समुद्र में जैसे ज्वार भाटा आता है, वो भी ऐसे ही। तो ऐसे मन, चंद्रमा को मन कहते हैं, हाँ। सूर्य को आत्मा कहते हैं ज्योतिष में। अच्छा। हाँ, तो मन के भीतर ज्वार भाटे आए और आप उन्हें संभाल नहीं पाए, और आपने अपने जीवन का अंत कर लिया। तो आप ये जो सूर्य चंद्र हैं, ये ज्योतिष के मुख्य आधार हैं। सूर्य दिन को चलाता है, चंद्र रात को चलाता है। तो ये जो आप मुझे पूछ रहे हैं कि क्या आपने पूछा, अभी फिर पूछिए। खगोलीय घटनाओं का क्या फर्क पड़ता है। तो आप देखिए ना, उधर ज्वार भाटे आते हैं, इधर मन में ज्वार भाटे आते हैं, और मनुष्य के जीवन में ये आत्महत्याएं और इस तरह के जितने भी लड़ाई झगड़े, क्रोध, आवेश, ये सब अमावस्या पूर्णिमा पे आपको ज्यादा मिलेंगे। तो ये ज्योतिष का ही तो प्रभाव है, ये इन ग्रहों का ही तो प्रभाव है मनुष्य के जीवन पे। तो क्योंकि जो वहां सौर मंडल में वो जो वहां घटित हो रहा है वो यहाँ घटित हो रहा है। कितना सीधा सीधा सरल सा उसमें। हाँ। तो शायद जब भी हमारी संस्कृति में और हिंदू पद्धति में जब भी बच्चे का जन्म होता है, तो कोशिश ये करते हैं कि जन्म कुंडली भी बनवाई जाए। उसके पीछे क्या रीजनिंग होती है? देखिए, पहले ये जान लिया जाए कि जन्म कुंडली किसे कहते हैं। कुंडली कौन मारता है? सर्प मारता है ना। तो जब कोई जातक बच्चा जन्म लेता है,
तो उस वक्त जब वो माँ के गर्भ से जब बाहर आता है, उस वक्त आसमान में कौन सी प्लेनेटरी सिस्टम कहाँ थी, किस लोकेशन पे सूर्य था, किस लोकेशन पे चंद्र था, किस पे मंगल था, गुरु था, राहु था, केतु था, बुध था, ये सारी जो एफेमरीज या हमारे जो पंचांग है उनमें ये पता रहता है कि भाई ये आज चंद्रमा इस राशि का था, और जो लग्न उदित हो रहा था पूर्व दिशा में उसके अकॉर्डिंग रात में पैदा हुआ कि दिन में हुआ, वो हम लोग जो आप लोगों से टाइम पूछते हैं, लोकेशन पूछते हैं कि हाँ जन्म हुआ, तो उस पृथ्वी के इस भाग से उसका जन्म हुआ है तो वहाँ का अक्षांश रेखांश क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो जन्म पत्री बन जाती है। जन्म पत्रिका आप पूछ रहे हैं क्यों बनवाई जाती है? हाँ। ठीक है, अब उससे ये हमारा प्राचीन विज्ञान है, भारतीय मनीषियों ने इसे जन्म दिया है इसका। तो इस विज्ञान का जो लाभ है कि हर पिता ये जानना चाहता है कि मेरे ये बच्चे को कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो उसके भविष्य के संदर्भों में कि उसकी शिक्षा कैसी होगी, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, उसका भावी जीवन साथी कैसा होगा, उसकी कैरियर कैसी रहेगी, उसका कर्म क्या रहेगा। तो ऐसी स्थिति में माता पिता ये जान लेना चाहते हैं, और कहीं कोई गलत बात हो तो उसकी कोई विधान करके, और हम अगर कोई आपको चेतावनी दे दे कि इसको बचपन में सर्दी जुकाम बहुत होगा, तो आप कोशिश करेंगे कि उसको ढांक के रखेंगे, उसको ऐसे वातावरण में रखेंगे कि उसको सर्दी ना लगे। तो ये आपको अगर पूर्व सूचित हो जाए कि ऐसी ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं और मनुष्य यत्न करने से ये ठीक हो सकता है, तो व्यक्ति उसके भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकर और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके उस बच्चे का जीवन सुंदर बना सकता है। एक इसके बीच का एक सवाल अगले प्रश्न पे जाने से पहले, तो जब आप कोई कुंडली देखते हैं या जब भी इस प्रकार के प्रश्न कोई आपसे करते हैं, तो क्या आप पूरा जो किसी का जीवन काल है उसके बारे में देख पाते हैं? हाँ, अच्छा, वो देख पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि देश काल समय वातावरण के हिसाब से ज्योतिष चलती है। अच्छा, आप मेरे पास आएंगे या कोई भी मेरे पास आएगा तो हम आज ये देखेंगे कि वो कहाँ खड़ा है, तो हमारा पहला प्रश्न होगा क्या करते हैं आप? तो वो बोलेंगे कि हम ये करते हैं, तो यानी कि वो यहाँ तक तो आ ही गया है, तो आगे की उसकी रूपरेखा हमें बताने में सुविधा हो जाती है। जी, बिल्कुल, कि भाई अब उसकी ज़्यादा एग्जर्शन नहीं करना है आपको, और उसकी प्लेनेटरी सिस्टम पे फिर आगे उसके कैरियर, विवाह या जो भी सांसारिक संदर्भ हैं, जिन संदर्भों में भी वो हमसे मिला है, उन संदर्भों की हम उसको व्याख्या करके और जो भी हमें आता है उससे ज्योतिषीगण संतुष्टि कर देते हैं उसकी। ये आपने मेंशन किया विवाह और भावी पार्टनर कैसे होते हैं, तो इसी हमारी हिंदू संस्कृति में ही एक वो भी है कि रिश्ते करने से पहले शायद कुंडली मिलान भी करवाया जाता है। उसके पीछे क्या संदर्भ, उसके पीछे क्या रीजनिंग होती है? देखिए, कुंडली मिलान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जैसे कुंडली मिलाने का जो मीनिंग होता है वो दैहिक, दैविक और भौतिक 3 संदर्भों में होता है। ज्योतिष चलती भी इन तीनों के ऊपर है। आज हम 2 व्यक्तियों को 100 वर्ष के लिए मिला रहे हैं। 100 वर्ष तक भारतीय परंपरा में जो विवाह हो जाता है, आज के संदर्भ अलग हो गए हैं कि विवाह नहीं चल रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, वो अलग बात है। मगर पहले हमारी पौराणिक संस्कृति में अगर किसी का विवाह हो जाता था तो वो पूरे जीवन पति पत्नी को, पत्नी पति को निभाने का एक दायित्व मान लिया जाता था। हमारे यहाँ विवाह भी एक संस्कारों के रूप में लिया जाता है। हमारे यहाँ विवाह मजाक का विषय न होता ही नहीं है, एक संस्कार, जिसे 16 संस्कार होते हैं ना हम लोगों में, जन्म से लेके मृत्यु तक के, मतलब इवन मृत्यु को भी अंतिम संस्कार का रूप दिया गया है, यानी उसे भी हम संस्कार मानते हैं। तो जब कुंडली मिलान किया जाता है तो सबसे पहले मन मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं कि दोनों के चंद्रमा जो है एक दूसरे के अनुकूल है कि नहीं।
एक दूसरे को ये, इनका मन अगर मन ही ना मिला होगा तो फिर ये बात बात में आगे विचारों में दिक्कत करेंगे, अपने जीवन में दिक्कत करेंगे। तो चंद्रमा मिलाया जाता है, मन मिलाया जाता है, तो 3 लेवल पे मिलाया जाता है। ये 2 शरीर मिल रहे हैं, कल ये जीवन को आगे बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, इनका फैमिली एक्सपांशन होगा कि नहीं होगा। और जब ये संसार में आ गए हैं तो आर्थिक रूप से जीवन को सब चाहिए। जब आप जीवन में आ गए, गृहस्थ में आ गए, तो आपको धन भी चाहिए, धान्य भी चाहिए, संतान भी चाहिए, आपको वो सब चाहिए जो होना चाहिए। तो ये दैहिक, दैविक और भौतिक रूप, एक दैविक रूप है कि वो रूप ये है कि पति पत्नी के प्रति ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होना चाहिए, एक दूसरे का विश्वास बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ये 3 संदर्भों में, दैहिक यानी कि फिजिकली एक दूसरे के लिए वो फिट हो, और वो संसार को एक अच्छी गति दे सके, संसार की यज्ञ में एक आहुति अपनी भी दे सके कि वो संसार को अच्छी संतान को जन्म देकर और विश्व का भला कर सके। दूसरा, उनके मन मिलते हो, तन मिलते हो, मन मिलते हो और आत्मा मिलती है। आत्मा मिलने का मतलब होता है जो दैविक है। तो वो आत्मा ऐसी है कि भाई एक दूसरे के प्रति इतना कठोर विश्वास हो कि हम भले ही 2 शरीर हैं मगर हम एक हैं। इसीलिए हमारे देवताओं में अर्धनारीश्वर का स्वरूप दिखलाया गया कि हाँ, एक पुरुष में आधा पुरुष है, आधी स्त्री है, तुझ में मैं समाया हुआ हूँ, मुझ में तुम समाई हुई हो। तो ये कुंडली मिलान का यही आधार होता है कि इनके जीवन में तन, मन, धन और एक दूसरे के प्रति लॉयल्टी, एक दूसरे के प्रति मर मिटने का, त्याग का, समर्पण का, कि एक रोटी होगी तो आधी हम खाएंगे, आधी तुम खाना। एक दूसरे के प्रति प्रतिपल समर्पित रहना, उस भाव के अच्छे होने के लिए ही कुंडली मिलान होता है। ऐसे साधारण बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है कुंडली मिलान भी। बिल्कुल। और ये हालांकि मैंने एक प्रश्न बाद के लिए रखा था, पर उसको यहाँ पे पूछना मैं सही समझता हूँ, क्योंकि जितनी आजकल इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, इसका भी कई बार मैंने इस पॉडकास्ट पे किसी और संदर्भ में चर्चा करी थी कि जब इतने सोर्स हो जाते हैं, हर किसी के पास माइक है, हर किसी के पास सोशल मीडिया है, तो विविध प्रकार की चीजें फैली हुई हैं, और हम क्योंकि एक सनातन पद्धति में हमने जन्म लिया है और भारतवर्ष में जन्म लिया है, हमें वेस्टर्न ज़ोडिएक और इनके पीछे भागने की क्यों जरूरत होती है, या कई लोग इसको क्यों मानने लग जाते हैं, जबकि हमारे पास वैदिक सिद्धांत और ज्योतिष जैसे भी एक विज्ञान मौजूद है। देखो, कोई क्या मान ले उसका तो आपको कुछ नहीं किया जा सकता है। मगर आपके, मेरे ख्याल में आप ये जानना चाहते हैं कि जो वेस्टर्न जो ज्योतिष है और एक इंडियन ज्योतिष है, भारतीय ज्योतिष और एक पाश्चात्य ज्योतिष, आप ये जानना चाहते हैं, इनमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि पाश्चात्य ज्योतिष सूर्य के आधार पे चलती है। आपने अखबारों में कॉलम देखे होंगे, 22 जून टू 23 जुलाई कैंचरियन, है ना, ऐसे एवरी मंथ का वो प्रिडिक्शन आता है। ठीक है, तो विदेशी लोगों ने भी सीखा तो यहीं से है। आपको एक जानकारी दे देते हैं। उन्होंने सीखा यहीं से है। ये उसका उद्गम भारत ही है और कोई नहीं है। इन्हीं वेद पुराणों से, इन्हीं साहित्य, हिंदुस्तान के साहित्य से ही विश्व को ज्योतिष मिली है। ज्योतिष कोई वहाँ का शास्त्र नहीं है, किसी भी यूएस का या यूके का या किसी और कंट्री का, ये यहीं का शास्त्र है। तो वो लोग सूर्य को मानते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि सूर्य एक महीना एक राशि पे रहता है, इसलिए इट्स प्रोमिनेंट चीज है, जिसे सनसाइन बोलते हैं। सनसाइन बोलते हैं उसे। तो वो लोग सूर्य के आधार पे चलते हैं, और जिसमें कि इतनी बारीकी नहीं होती जितनी कि बारीक हमारे भारतीय शास्त्रों में, हिंदुस्तान के जो हमारे वैदिक साहित्य में है। तो वो चलते हैं सूर्य सिद्धांत पे, सूर्य के आधार पे।
और हम चलते हैं चंद्रमा के आधार पे। हमारे यहाँ 27 नक्षत्रों में ये पूरा आकाश बटा हुआ है, तो हम चलते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी राशि बिल्कुल फ्रिक्वेंट बदल लेता है, बहुत जल्दी जल्दी चलता है। 2.25 दिन में अपना वो 2.25 दिन में, नॉट 2.5 दिन में, 2.25 दिन में, हाँ 2.25 दिन एक राशि पे रहता है। तो 12 राशियां हैं, समझ गए ना जी? बिल्कुल। तो और 12 दूनी 24 और 3 27, 36, 12 3 3 नहीं, 12 2.25 दिन रहता है ना भाई। हाँ बिल्कुल। तो 2.25 दिन रहेगा तो 24 और ये 14 14 14 14 यानी कि 3 है ना। तो ये आपको 27, तो 27 नक्षत्रों के ऊपर से चंद्रमा गुजरता है। बहुत माइन्यूट साइंस, बहुत बारीक विज्ञान है, एक एक पल का विज्ञान है। हमारे यहाँ दशा, अंतरदशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, बिल्कुल आज की घटना तक का उसमें उल्लेख आ जाता है। इतनी माइन्यूटली आपको वेस्टर्न क्या दुनिया के किसी भी साहित्य में ये नहीं मिलेगा। तो ये जो भारतीय ज्योतिष है यही प्रासंगिक है और यही वेदों से निकली हुई है, जिसको की कोई चैलेंज नहीं है जी। और यही सत्य है। हाँ, वो लोग क्या है कि चूंकि उन्होंने हमसे सीखा है आके, और मैंने ऐसी कई किताबें पढ़ी हैं जैसे एस्ट्रोलॉजी ऑफ द सीयर्स बाय डेविड फ्राले। तो उसने भारत में आया, भारत की चीजों को सीखा, और ये बाहर के लोग क्या है अपनी अच्छी अंग्रेजी भाषा में बहुत उसको एलिब्रेट करते, बहुत अच्छा लिखते हैं, है ना। जैसे लिंडा गुडमैन हुई, उसने सनशाइन, स्टार साइन और ये लव साइन, ये 3 किताबें लिखी। वो तीनों मैंने भी पढ़ी हैं। तो उन लोगों का क्या दिल दिमाग इतना विस्तार दे देता है उन चीजों को कि वो आपके हैबिट्स पे, आपकी नेचर पे, आपके कैरेक्टर्स पे भी आपकी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। उनकी व्याख्याएं बहुत अच्छी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। परंतु मगर जो ज्योतिष जिसे कहते हैं वो आपको हिंदुस्तान की ही हमारी वेदों से निकली हुई ज्योतिष ही बहुत प्रामाणिक है। अच्छा, और कहीं इसके ऊपर नहीं। जब मैं सोर्सेस की बात करता हूँ कि ज्योतिष के क्या स्रोत होते हैं, क्योंकि मैंने 2 ही ऐसे सुने हुए हैं, हो सकता है गलत हो, आप इसमें आप प्रकाश डाल सकते हैं। देखो ज्योतिष आई कहाँ से? वेदों से आई है। अच्छा, वेदों के 6 अंग हैं, उनमें से एक अंग है, जैसे आयुर्वेद भी वेदों का ही अंग है। अच्छा, ऐसे हाँ, जैसे संगीत भी वेदों का ही अंग है। अच्छा, हाँ, तो इसमें से एक चीज जो है ज्योतिष है। हाँ, क्योंकि मैंने 2 सुने थे, एक भृगु संहिता और रावण संहिता। देखो ये तो बाद में जो ऋषिज हुए हैं, हाँ, जैसे भृगु ऋषि हुए हैं, तो वो उन्होंने जन्मों जन्मों की आपके लोगों की, लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की कुंडलियों का ऐसा कोई सूत्र बना दिया और वो उन्होंने अपनी संहिता बना दी, उसे भृगु संहिता कहा जाता है। रावण ने अपनी संहिता, अपने अपने समय में सब विद्वान थे, तो रावण ने अपनी संहिता बनाई जिसमें ज्योतिष का भी उल्लेख है और तंत्र मंत्र और जिसे होते हैं ना टोने टोटके, इस तरह की चीजों का भी उसमें रावण संहिता में उल्लेख है, जो प्रामाणिक भी है। तो ये, परंतु सोर्स वेद ही है, वेद ही है, वैदिक ज्योतिष जिसे कहा जाता है, वो बिगिनिंग वहीं से है। अच्छा, अरे वाह। ज्योतिष तो हनुमान जी की भी है, तुलसीदास की भी है, सबने अपने अपने समय में जो जो अनुभव किया। हाँ, हनुमान जी की ज्योतिष, ये मैं इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगा। ये क्या होती है? हनुमान जी ने भी अपनी ज्योतिष कही है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। जैसे भृगु ने कही ना, ऐसे सबने कही है। अच्छा, थोड़ा सा आखिरी जो हमारा अध्याय है उससे पहले एक बार मैं और जानना चाहूंगा कि ग्रह गोचर क्या होता है, ग्रहों की चाल, क्योंकि हमारे एस्ट्रोलॉजी में या हमारे ज्योतिष विज्ञान में तो ये भी मिलता है कि ग्रह वक्री भी हो जाते हैं, ग्रह मार्गीय हो जाते हैं, इनका गोचर होना, दृष्ट होना, इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, जब ये संसार चल रहा है ना, आप यहाँ चल रहे हैं, वो वहां चल रहे हैं, हर चीज चलायमान है। सूर्य अपनी गति कर रहा है पृथ्वी की, पृथ्वी गति कर रही है सूर्य की, है ना, और चंद्रमा अपने रोजाना राशियां बदल रहा है। मंगल
सबकी अपनी अपनी एक टाइमिंग सेट है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय ज्योतिष इतनी प्रामाणिक है कि किस दिन ग्रहण होगा आपके जो क्या बोलते हैं नासा के वैज्ञानिक बाद में बताएंगे। हमने तो साल भर पहले ही पंचांग बना के दे दिया कि 7 सितंबर को ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, और ये यहाँ दिखेगा, यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ ऐसा होगा। तो हमारी एस्ट्रोनॉमी कितनी मजबूत थी हमारी जो अब आप बोलोगे ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि योगी मुनि अपने भीतर जो आकाश है वो यहीं बैठ के ध्यान करते थे और वो देख लेते थे कि कौन सी खगोलीय घटना कब हो रही है या सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी दूर है, ये पहले ही अपने वेदों में लिखा हुआ है। जो कि आज वो पहले लिखा हुआ है कि पृथ्वी गोल है, ये तो बाद में कहा कि फलाने वैज्ञानिक ने टटोला कि पृथ्वी गोल है। हमने तो बहुत पहले कह दिया भूगोल। हाँ बिल्कुल, भूगोल है, भूगोल। वो तो 1600-17वीं शताब्दी तक नहीं हमने बता बहुत पा रहे पहले कह दिया कि पेड़ों में जीवन है, शस्य श्यामलाम मातरम। हाँ, कि ये पेड़ों में भी जीवन होता है। हाँ। तो कभी से ये संस्कृत श्लोक तो कभी का कितने, हाँ, तो ऐसा नहीं है। तो वेदों में जो वेदांत बोलते हैं ना, विद यानी जानना। संस्कृत शब्द का अर्थ है विद। विद शब्द का अर्थ होता है जानना, और अंत का मतलब होता है जहां जानने का अंत हो जाए उसे वेदांत कहते हैं। जिसके बाद कुछ जाना ही ना जाए, उसके बाद हाँ वेदांत। जिसके बाद आपने ये फिक्स जान लिया, उसके बाद देयर इज नो चेंज। आप नोबडी कैन चेंज उनकी उस फिलोसफी को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके उस सिद्धांत को आप चेंज नहीं कर सकते। परंतु वेदांत का वो सिद्धांत ही अपने आप में इतना परिपक्व और इतना परिपूर्ण है कि उसको जानने में ही कई वर्ष लग जाते हैं और बहुत तपस्या भी लगती है। वो तो जो वेद पढ़ते हैं उन्हें पता है इन सब चीजों का। तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने आप ये प्रश्न ये था आपका कि ये आया कहाँ से ज्योतिष? तो ये वेदों से आया, वेदों से आया। ये वेदों का ही एक अंग है। ऐसे इन्हें वेदों का नेत्र कहा गया। ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, ये वेदों से आया है। अब हम इस पॉडकास्ट के इस एपिसोड के एक अंतिम अध्याय की ओर बढ़ चुके हैं जी, जिसमें मैं कुछ और आपसे पूछूंगा कि कुछ भ्रांतियां, पाखंड लोग जो हैं वो या तो देख कर कहीं पे या फिर कहीं पढ़ के, और आजकल तो गलत इन्फॉर्मेशन पहले फैलती है सही के बजाय, तो किन भ्रांतियों से, किन पाखंडों से एक इंसान को बचना चाहिए? देखिए, फालतू के जो अंधविश्वासी लोग हैं, जो ढोंगी लोग हैं, जो फियर फैक्टर बता के और आपसे पैसा ठगना चाहते हैं कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, तो नहीं, हमें वैदिक सिद्धांत पे चलना चाहिए। ज्योतिष में ग्रहों की शांति के लिए, उपद्रवों के लिए जप, तप और दान, ये 3 चीजों का उल्लेख बताया गया कि इन चीजों का जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, तप कीजिए, हैं थोड़ी सी आप जब संघर्ष आया है तो थोड़ा सा अनुशासन रखिए और अपना ईश्वर का स्मरण कीजिए। ईश्वर के स्मरण का मतलब है अपने आप को प्योर कीजिए, है ना, और दान कीजिए। जप, तप और दान के अलावा और कोई अगर कुछ बताता है तो वो पाखंड बताता है। बिल्कुल सही बात है ना। हमारे यहाँ ये भी उल्लेख है कि स्टोन, क्योंकि पृथ्वी की घनीभूत ऊर्जा इन मणियों में है, तो इन्हें पहनने से उस पर्टिकुलर ग्रह के प्रभाव कम होते हैं या नकारात्मकता मिटती है। अच्छा, तो जब तब दान और ये स्टोन आदि पहनना, बस। इसके अलावा किसी भी तरह के पाखंड और किसी भी तरह की धूर्तता और ये तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, उसमें आदमी को नहीं फंसना चाहिए। वो लोग दिग्भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों को पहचाना जाना चाहिए और थोड़ा सा विवेक से काम लेना चाहिए। और ज्योतिष को भी तभी मानना चाहिए जब आपको ये प्रूव हो जाए कि बताने वाला मेरे को सही ट्रैक पे लेके जा रहा है, कोई मुझे मिसगाइड नहीं कर रहा है। नहीं तो क्या होता है, पैसा कमाने को और धन के प्रवाह को प्राप्त करने के लिए आज के दौर में कोई कुछ भी कर रहा है, जो उचित नहीं है। ये ज्ञान है, ये विद्या है, और ये इस विद्या का ये परमात्मा कुछ ही लोगों को ये प्रदत्त हुई है, तो उसको
उसका दुरुपयोग, जैसा नहीं कि हम करना दुनिया को तो बता रहे हैं कि कर्मों के अनुसार आपको फल मिल रहे हैं, तो ये ज्योतिषी को भी अच्छे से मालूम होना चाहिए कि उसके कर्मों सही का बात, फल उसको भी कैसा सही मिलने बात। वाला है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो व्यक्ति के खुद के समझने की चीज है। अगर ये अज्ञानता, मैं ये भी कहूंगा कि लोगों को ज्योतिष पढ़ना चाहिए, इसलिए नहीं कि उन्हें ज्योतिषी होना है, उसलिए पढ़ना चाहिए कि ये है क्या। हाँ, और क्योंकि आप जब तक जानेंगे नहीं, हाँ, थोड़ी थोड़ी चीज, आप बिल्कुल, मेडिकल में जा रहे, किसी पेशेंट भर्ती है, बिल्कुल, अगर थोड़ा सा सामान्य ज्ञान आपको होगा तो आप मरीज की भी मदद कर सकेंगे और चिकित्सक से भी तर्क वितर्क करके और अपने संतुष्टि प्राप्त कर सकेंगे। बिल्कुल। और ये इस माध्यम से आप और मैं भी यही प्रयास कर रहे हैं एक तरह से कि थोड़ा-सा एक सब में एक रुचि हो, एक जागरूकता हो इसको जागरूकता लेके। हो। क्योंकि इंग्लिश में कहते हैं हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, आधी यस, जानकारी बड़ी हानिकारक सिर्फ हो इतनी सकती है। जानकारी हो कि हाँ, ये भी कोई चीज है, हाँ, और ये वो चीज है जिसे आप देखेंगे, आप विश्व के 70% मतलब अखबारों में, विश्व के 100% अखबारों में 70% कॉलम जो होते हैं, 70% लोग ज्योतिष के कॉलम को पढ़ते हैं। अच्छा, ये डेटा है। हाँ, ये डेटा है कि हाँ। 100% अखबार है, मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में जितने भी जहां भी न्यूज़पेपर्स हैं, उनमें हर न्यूज़पेपर्स में एस्ट्रोलॉजी का कॉलम आता है, बिल्कुल। राशि भविष्य फल आता है। तो वो कैसा होता है वो अलग बात है, मगर 70% लोग जरूर उसको टच करेंगे कि ये आज का मेरा हर क्या कोई है। जानना चाहता है, हर सब कोई में जानना चाहता है, क्यूरियोसिटी होती है। क्यूरियोसिटी होती बिल्कुल। पर आपका कहना है और मेरा भी ये मानना है है। कि एक साधे सब सधे, हम्म, बहु साधे सब जाए। बिल्कुल। सही बात है। क्योंकि मुझे आपसे, मैं भी एक युवक हूँ, मुझे आपसे बात करना और आपसे वो ज्ञान और उस ज्ञान से आगे जाके मैं जो अपनी रुचि को और प्रगाढ़ बना पाता हूँ, वो बहुत अच्छा लगता है। जी, कितने कॉम्प्लेक्स कांसेप्ट्स थे जो हमने दर्शकों को भी और मैंने आपसे जो सीखे, बड़े एक सरल और एक बहुत ही साधारण भाषा में, जो कि जी। बहुत आसान नहीं होता। हाँ, हाँ। तो आपके माध्यम से युवकों के लिए कोई मोटिवेशन, कोई सलाह कि अपने जीवन में क्या चीज़ याद रखनी चाहिए? कोई ऐसी पुस्तकें हों जो ज़रूर पढ़नी चाहिए? मैं कहूँगा कि सोशल मीडिया में आजकल बहुत सारा मटेरियल है, हुँ, वो ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, और बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती भी हैं ज्ञान के रूप में भी, मगर किताबें ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छी किताबें, साहित्य ज़रूर पढ़ना चाहिए। हुँ, किसी को इंग्लिश लिटरेचर अच्छा लगता है, किसी को हिंदी, जो जिस भाषा का व्यक्ति हो, उस भाषा का उसे साहित्य ज़रूर पढ़ना चाहिए। हुँ, और अपने से बेहतर लोग, जो महान लोग हुए हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया है, स्वयं के लिए भी, समाज के लिए भी, और विश्व के लिए भी, उन लोगों की किताबें, उनकी क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी, हाँ, उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जीवन में एक रोज अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि आज मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं किया जो प्रकृति के विरुद्ध हो, हुँ, जो मेरे आचरण के विरुद्ध हो, जिस नहीं समझे, जी, मैं एक समझ अच्छे रहा हूँ। अच्छे व्यक्ति का जो जीवन होता है, कहीं मैं उससे भ्रमित तो नहीं हो रहा भ्रमित हूँ। तो नहीं हो रहा हूँ, कहीं गलत तो नहीं जा रहा हूँ, जी, और बिना कारण के व्यसनों से मुझे दूर रहना चाहिए। हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ऐसे कोई व्यसन ना करें जिससे कि स्वयं का जीवन भी नष्ट हो और उस परिवार का जीवन भी नष्ट हो जिसमें उसका जन्म हुआ है। तो कोशिश यही की जानी चाहिए कि अनुशासित जीवन, विवेकपूर्ण जीवन और स्वस्थ जीवन जीने के लिए जो भी किया जाना चाहिए वो करना चाहिए आज के युवकों को। और सोशल मीडिया का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितनी उसकी ज़रूरत है। अननेसेसरी की चीज़ों को मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए। दिग्भ्रमित नहीं होना चाहिए। जी, तो आज हमने ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट में अमृतपान किया, श्रीमान सुधीर नागर जी के साथ। ज्योतिष विज्ञान, आध्यात्म, कर्म और भाग्य, ये सब क्या होते हैं इस बारे में जाना, और इनके बीच में जो हमने अपने आप ही एक कृत्रिम अंतर बनाया हुआ है, उसके बीच में जो खाई है उसे पाटने का भी हमने प्रयास किया। तो दाऊ जी, बहुत 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 आभार आपका कि आपने यह समय निकाला। मुझे भी अच्छा लगा और कि आपने मुझे बुलाया
और मुझसे बातें की और सहज में ही हमारी बातें हो गई। हाँ। बहुत बहुत और आशा धन्यवाद यही, आपका भी। हाँ, अरे और ये थैंक यू। आशा करता हूँ कि हमारे माध्यम से, हमारी चर्चा के माध्यम से बहुत लोगों को कई चीज़ें पता चली होंगी नई, और कुछ भ्रांतियाँ हैं उनको हमने दूर डिस्पेल करा किया है। होगा। तो हृदय से धन्यवाद आपका। थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ कि एक एपिसोड 2 भी हम इसका कभी कर पाएँगे, और किसी स्वागत है, और आप जब चाहें हम अवेलेबल हैं आपके लिए। धन्यवाद, थैंक बहुत-बहुत धन्यवाद। यू, थैंक यू, और थैंक यू। दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि ग्लोबल मंथन पॉडकास्ट को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद।